राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ऑक्सीजन फैमिली में यहां पढ़ते हैं रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में भी पहला जो रासायनिक गुण है वो पढ़ते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया। तो ऑक्सीजन फैमिली की जो एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन्स के साथ क्रिया करेंगे और H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन फैमिली के सारे एलिमेंटों की अगर आप बात करें तो देखो क्या बनाएंगे वो ये हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे H2O, H2S, H2SE, H3E। तो ये आपके पास ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हाइड्रोजन से क्रिया करके इस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं जिनको मैं बोल रहा हूं H2E। अब इस H2E में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप ध्यान से समझें। ऑक्सीजन की बात करें और टेल्यूरियम की बात करें तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, यह हाइड्रोजन का साइज भी छोटा होता भाई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर देखिए ये दोनों छोटे हैं। यहां पर हाइड्रोजन तो वही है लेकिन इस टेल्यूरियम का साइज बड़ा हो गया। सही है। तो अगर आप इस जगह पर एक तो बंद लंबाई चेक करें और एक इस जगह पर बंद लंबाई चेक करें, बॉन्ड लेंथ, तो आप ये देखेंगे कि यहां तो इस H के बीच और O के बीच बॉन्ड लेंथ कम है। सही ना भाई। और यहां आप चेक करेंगे तो यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सही है। तो ध्यान रखना H2TE में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है जबकि यहां बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है भाई। यहां बात करें यानी H के बीच और O के बीच ये बंद बन रहा है और यहां आप बात करें H के बीच और TE के बीच तो यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है भाई। छोटा बंद है तो छोटे बंद को तोड़ना आसान नहीं है और ये बड़ा बंद है, इस बड़े बंद को तोड़ना आसान है। इस बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी कम होगी। आवश्यक एनर्जी कम होगी, इसके मतलब इसकी बंद वियोजन ऊर्जा कम होगी भाई। तो H2TE का बंद आसानी से टूट जाता है जबकि H2O का बंद आसानी से नहीं टूटता। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा, ये आसानी से नहीं टूट जाएगा। तो ये आसानी से टूट रहा है, ये आसानी से नहीं टूट रहा है, इसका मतलब इसका तापीय स्थायित्व ज्यादा है, इसका तापीय स्थायित्व कम है। तो आप ये कहेंगे कि जो तापीय स्थायित्व है, थर्मल स्टेबिलिटी है, वो थर्मल स्टेबिलिटी H2O की ज्यादा होती है, H2TE की कम होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है भाई? घटती जा रही है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी घटती जा रही है। तो पहली जो हाइड्रोजन से क्रिया करके ये जो एलिमेंट बनाए हैं, इन एलिमेंटों का सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, तापीय स्थायित्व। ठीक है। तो तापीय स्थायित्व का जो ऑर्डर है वो आपने क्या पढ़ा? तापीय स्थायित्व का ऑर्डर सबसे ज्यादा जो तापीय स्थायित्व होता है वो होता है H2O का, उसके बाद H2S का, फिर H2SE का और फिर H2TE का। ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है। इस तापीय स्थायित्व के बाद यहीं पर अपन दूसरी बात करें। अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर की।
और तीसरी में यही बात कर लूंगा अम्लीय प्रकृति की। ठीक है भाई। अपचायक वो होते हैं जो H देते हैं और अम्ल वो होते हैं जो H+ देते हैं। ठीक है भाई। तो यानी अपचायक और अम्ल दोनों की अगर बात करें तो जो आसानी से H दे देगा ना वो प्रबल अपचायक होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो आप यहां पर देखिए ये बड़ा बंद है, तोड़ना आसान है, बड़ी आसानी से आपको H मिल जाएगा। बड़ा बंद है, आसानी से टूट जाएगा, आपको आसानी से H मिलेगा। तो H देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है बताओ? H2T की। तो H2T की H देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, इसलिए H2T प्रबल अपचायक होगा, प्रबल अम्ल होगा H2T। तो ऑर्डर क्या होगा भाई? H2O, H2S, H2SE और H2TE। H2O, H2S, H2SE और H2TE। बड़ा बंद है, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से H देगा। H देने वाला अपचायक, आसानी से देने वाला प्रबल अपचायक, आसानी से दे रहा है प्रबल अपचायक होगा और प्रबल अम्ल भी होगा भाई। तो अम्लीय प्रकृति देख ली इन हाइड्राइडों की, अपचायक क्षमता देख ली, तापीय स्थायित्व देख लिया, और चौथापन देख रहे हैं क्या? गलनांक क्योथनांक। चलो गलनांक क्योथनांक की बाद में बात करूंगा अभी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टीज बताने के लिए मैं यहां इनको हाइड्राइडों को हटाऊंगा, दोबारा से लिखूंगा। दोबारा से देखें भाई, ये H2O है, इस H2O में ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.2 है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अगर आप मान लीजिए यहीं पर बात करें किसकी? H2S की, H2S की, तो ये H, ये S, H की 2.2, इसकी 2.4। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो सही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खींचता कि यहां पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए। यानी यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता या बहुत कम होता है, और चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो ध्यान रखना Hb भी नहीं होगी। यहां चार्ज सेपरेशन हो गया, Hb हो जाएगी, तो H2O में Hb हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इस प्रकार से, एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O। O पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच Hb हो जाएगी भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस प्रकार से चार्ज सेपरेशन हो जाता है। इस चार्ज सेपरेशन के कारण यहां Hb हो जाती है और यहां Hb नहीं होती भाई। तो H2O में Hb हो जाती है, ध्यान रखना Hb हो जाती है, इसलिए इसका गलनांक क्योथनांक का मान बहुत ज्यादा होता है। तो चौथा ले रहे हैं अपन क्या? गलनांक क्योथनांक। H2O का गलनांक क्योथनांक का मान ज्यादा होगा, रीजन Hb पाई जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद अब जो नीचे वाले बच गए उनकी बात कर रहा हूं। नीचे वाले कौन बच गए बताओ? H2S, H2SE और H2TE, ये बच गए। H2O की अब ऊपर से नीचे अगर आप जा रहे हैं तो इसका अणुभार बढ़ता जा रहा है। अणुभार बढ़ेगा तो ध्यान रखना
वान डर वाल आकर्षण बल भी बढ़ेंगे। तो वान डर वाल आकर्षण बल सबसे ज्यादा होंगे किसमें? H2T में, और सबसे कम होंगे H2S में। तो इन तीनों को देखना है किसके आधार पर? वान डर वाल आकर्षण बल के आधार पर। और H2O को देखना है Hb के आधार पर। तो H2O में Hb पाई जाती है, इसलिए उसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा। और इन तीनों में से H2T में प्रबल वान डर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, इसलिए H2T का गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा। H2TE, उसके बाद H2SE, और सबसे कम होगा H2S का। ये गलनांक क्वथनांक हो गया। गलनांक क्वथनांक के बाद मैं पांचवी प्रॉपर्टीज और ले लेता हूं, वाष्पशीलता। ये यहां पर इसलिए ले रहा हूं कि वाष्पशीलता का ऑर्डर गलनांक क्वथनांक से उल्टा होता है भाई। उसका रीजन ये है, देखो यहां कि H2O में Hb पाई जाती है, प्रबल आकर्षण बल है, वाष्प में जाने की प्रवृत्ति सबसे कम होगी, तो H2O की वाष्पशीलता सबसे कम होगी। और H2O में सबसे दुर्बल वान डर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, इसलिए इस H2S की वाष्प में जाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये लो। तो ये हो गया आपके पास तापीय स्थायित्व हो गया, अपचायक क्षमता हो गया, अम्लीय प्रकृति हो गई, गलनांक क्वथनांक हो गया, वाष्पशीलता हो गई। अब यहीं पर मैं एक अगली प्रॉपर्टीज और ले रहा हूं, अगली प्रॉपर्टीज और बता रहा हूं आपको। 5 के बाद छठी प्रॉपर्टी ले रहा हूं, कोवेलेंट करैक्टर, सहसंयोजक लक्षण। ठीक है भाई, ये लो। कोवेलेंट करैक्टर की बात करेंगे कि कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे अगर आप अप टू डाउन जाएं तो। सबसे लास्ट वाला और ले लेता हूं मैं यहां, H2TE, सही है भाई। तो देखो यहां की बात करें तो यहां हाइड्रोजन की 2.2, ऑक्सीजन की 3.5, तो यहां पर चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस माइनस बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि H2O में आयनिक करैक्टर बहुत ज्यादा होंगे। यहां देखो प्लस माइनस बहुत कम आएगा, लगभग न के बराबर, तो यहां आयनिक करैक्टर बहुत कम होंगे। आयनिक करैक्टर कम होंगे, इसका मतलब यहां पर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे। कोवेलेंट करैक्टर का मतलब सहसंयोजक लक्षण। तो H2T में सहसंयोजक लक्षण बहुत ज्यादा होंगे और इसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा होंगे, कोवेलेंट करैक्टर कम होंगे इसमें। सही है भाई। तो देखो कोवेलेंट करैक्टर किस में ज्यादा है? H2T में कोवेलेंट करैक्टर बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ क्या होता जा रहा है? कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, ध्यान रखना। कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, तो H2T में कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होंगे भाई। ठीक है, छठा हो गया। इसके बाद सातवां लेते हैं अपन, इसमें क्या? बंद कोण, बॉन्ड एंगल। ठीक है भाई। तो बंद कोण या बॉन्ड एंगल की मैं बात कर लेता हूं पहले। ये इनके बॉन्ड एंगल है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या आपको पता लग रहा है यहां कि यहां पर बंद कोण क्या होता जा रहा है भाई? घटता जा रहा है। बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? ध्यान दें।
ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अभी आपने देखी थी 3.5 है और टेल्यूरियम की देखी 2.1 है। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो केंद्रीय परमाणु की EN घटती जा रही है, केंद्रीय परमाणु की EN घटती जा रही है भाई, इसलिए बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है, ध्यान रखना। अब इस बात को समझें कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उस बात को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक तो ले लेता हूं मैं H2O और दूसरा ले लेता हूं H2TE। अब यहां पर ये देखें कि इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बंद के इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, अभी देखा था आपने 3.5। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां। जबकि यहां पर इस टेल्यूरियम की EN बहुत कम है, हाइड्रोजन से भी कम है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहां। तो इसमें देखें ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास हो गए, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, और इसीलिए यहां ये जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा भाई, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, यानी इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन यहां ज्यादा है। बॉन्ड पेयर के बीच यहां रिपल्सन बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहां पर बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा भाई। जबकि यहां की बात करें तो यहां इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम है। तो यहां ये बॉन्ड एंगल बढ़ने का रीजन है O की EN बहुत ज्यादा होती है, सही है ना भाई। अपने पास खींच लेगा इलेक्ट्रॉनों को, धक्का देंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो केंद्रीय परमाणु की EN अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, केंद्रीय परमाणु की EN ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा भाई। अब अपन बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। संरचना की बात करते हैं भाई। तो संरचना के लिए क्या करता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं, H2O ले लेता हूं। ऑक्सीजन का होता है H2P4, ग्राउंड स्टेट। अब मैं डायरेक्ट बना दूं क्या, H2O बना दूं, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो H2O की संकरित अवस्था बना देता हूं डायरेक्ट में। O के साथ कितने H जुड़ रहे हैं, 2 H जोड़ दें भाई। VBT कहती है कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन आप यहां जोड़ देंगे, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद अब ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया, संकरण आ गया, कौन सा, sp3। ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। इसकी आकृति क्या होगी, आकृति होगी कोणीय, आकृति होगी कोणीय। बॉन्ड एंगल अभी आपने देखा था 104 डिग्री का, ठीक है। और अगर sp3 संकरण है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये इसको धक्का देंगे, ये इसको धक्का देंगे और बॉन्ड एंगल घट जाएगा और घट करके रह जाएगा भाई 104 डिग्री का। वेस्पर थ्योरी कहती है कि बॉन्ड एंगल धक्का देंगे, ये अंदर आएगा, ये अंदर आएगा, घट जाएगा, सही है भाई। और ये भी धक्का दे रहे हैं, तो ये लोन पेयर रिपल्सन है, ये लोन पेयर रिपल्सन है, या बॉन्ड पेयर है। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो होता है LP, ये रिपल्सन। उसके बाद ये वाला होता है
LPBP, और सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो होता है BPBP। तो ये BPBP रिपल्सन सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है, तो ये रिपल्सन का प्रभाव पड़ेगा इन दोनों पर, अंदर की तरफ आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल घट जाएगा भाई। तो ये हो गया अपने पास H2E ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड, उनका तापस्थायित्व हो गया, अपचायक क्षमता हो गई, अम्लीय प्रकृति हो गई, गलनांक क्वथनांक हो गया, वाष्पशीलता हो गई, सहसंयोजक लक्षण हो गया, बंद कोण हो गया, और उनकी संरचना हो गई 8वीं प्रॉपर्टीज। ठीक है, कल अपन एक नया वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।